एग्जाम्पल 1, Example 1 is that prove that the line segment joining the midpoints of the adjacent sides of a quadrilateral form a parallelogram। अब फिगर मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर कोई पैरेललोग्राम है, मान लिया ये कोई पैरेललोग्राम है ना, अरे सॉरी ये तो ट्रेपेजियम बना दिया मैंने, पैरेललोग्राम है कोई, है ना, कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, नो 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 पैरेललोग्राम नहीं कह रहा है, कह रहा कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मान लिया ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स मतलब अब इसको स्क्वायर या रेक्टेंगल मत समझिए, ये कोई रैंडमली एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब 4 साइड वाला फिगर है, इसके जो एडजेसेंट साइड के जो मिड पॉइंट्स हैं, एडजेसेंट साइड मतलब एक होता है अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, ये भी बेसिक चीज समझना चाहिए। एडजेसेंट साइड मतलब अगर ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, तो एडजेसेंट साइड मतलब ए बी और बी सी ये दोनों एडजेसेंट हैं, ए बी और ए डी ये दोनों एडजेसेंट हैं, लेकिन ए बी और सी डी ये आमने सामने है ना, विरोधी, तो ये क्या है, ये है अपोजिट साइड्स, और जिनकी एक वर्टेक्स मिल रही है, ए डी और डी सी ये दोनों क्या है, एडजेसेंट। तो कह रहा है कि अगर एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट्स हैं, और ये जो पी क्यू आर एस मान लिया ये मिड पॉइंट्स हैं, है ना, साइड्स के, अगर एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट को मिला देते हैं, मतलब ये और ये और ये और ये, तो ये जो फिगर बनता है ये एक पैरेललोग्राम बनता है, ये आपको प्रूव करना है दैट पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। आपको गिवन क्या है कि पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए कुछ नहीं, चाहे ए बी को ए सी को ज्वाइन कर दीजिए, चाहे बी डी को, हमने बी डी को ज्वाइन कर दिया। ये आपने देखा होगा कि इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हो चाहे प्रूफ, सब में इस तरह का कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है, कोई एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ रही है ना। तो हमने इसमें डायगोनल बीडी को मिला दिया, हर में नहीं पर कुछ में तो करना पड़ रहा है, बीडी को हमने मिला दिया। अब वही चीज फिर से थेरस थ्योरम, एक ही थ्योरम पे सारा चैप्टर बेस लग रहा है ना। बीडी आपको पता है पी और क्यू मिड पॉइंट्स है, अब ट्रायंगल बन गए होंगे, आपको दिख रहे होंगे ट्रायंगल, कौन से, ए डी बी, ऐसे ही बी सी डी, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो पहले ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो, ए डी बी वाले ट्रायंगल में पी और क्यू मिड पॉइंट्स है और इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, तो बाई थेरस थ्योरम वो कन्वर्स ऑफ थेरस थ्योरम क्या कहेगी कि ये पी क्यू जो है बी डी के पैरेलल है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी डी, कैसे, बाई कन्वर्स ऑफ थेरस थ्योरम, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट्स है, तो कन्वर्स क्या कहती है थेरस थ्योरम की, कि पी क्यू पैरेलल टू बी डी हो जाएगा। ऐसे ही अगर ट्रायंगल डी सी बी कंसीडर करें, मतलब ये वाली बर्फी कंसीडर करें, तो क्या हो जाएगा, आर और एस मिड पॉइंट्स है, तो ये आर एस जो पैरेलल हो जाएगी बीडी के, आर एस पैरेलल हो जाएगी बीडी के बाई कन्वर्स ऑफ थेरस थ्योरम, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर पी क्यू भी बीडी के पैरेलल है, आर एस भी बीडी के पैरेलल है, तो पी क्यू आर एस भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, यानी कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। अब देखो हमने पी क्यू और आर एस को तो पैरेलल प्रूफ कर दिया, अब हमको क्या प्रूफ करना है, फाइनली हमको प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है। उसके लिए ये जो बची हुई दो साइड्स हैं पी एस और क्यू आर, इनको भी पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। तो इनको पैरेलल प्रूफ करने के लिए ये वाली डायगोनल को मिला दो। अब इसमें भी वही चीज कह दो कि ये मिड पॉइंट्स है तो ये इसके पैरेलल, ये दोनों मिड पॉइंट्स है तो ये इसके पैरेलल, और दोनों चीजें एक ही चीज के पैरेलल, मतलब ये क्यू आर और पी एस भी आपस में पैरेलल। अब क्योंकि जब हमने पैरेलल प्रूफ कर लिया that opposite sides of this quadrilateral are parallel, therefore it is a parallelogram। भाई यही सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, इन फिगर 4.68 P is the midpoint of BC, बना लेते पहले। ए बी सी, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, इसमें एपी को ये ड्रॉ कर दिया है एपी, और ये है बी आर, और ये पॉइंट जो है ये क्यू है, ठीक है, इतना फिगर आपको दे रखा है। अब इसमें हमको पता क्या है, हमको ये पता है कि P जो है मिड पॉइंट है BC का, यानी जो P है ये मिड पॉइंट है, ये बराबर ये है, ठीक, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। और क्या पता है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, और ये जो Q पॉइंट है ये AP का मिड पॉइंट है, यानी कि ये AP, ये जो AQ बराबर है QP के, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना Q AP का, यानी कि ये दोनों हिस्से भी आपस में बराबर हैं। If BQ when produced measly at R prove that RA is equal to 1/3 CA। RA जो है
इज इक्वल टू 1/3 CA। ये हमको प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने का तात्पर्य पहले क्या समझ लेते हैं। RA कहाँ है, दिख रहा है, ये है RA, ये है RA, ये CA का यानी कि CA इस पूरी साइड का 1/3 हिस्सा है। ये RA जो है ये इस पूरी साइड का 1/3 हिस्सा है। तो 1/3 हिस्से प्रूव करने के लिए पहले तो इसके भाई अभी इस अगर सिंपल सी बात है, इस AC साइड को आप देखें तो इसके कितने हिस्से दिख रहे हैं, अभी तो 2 हिस्से दिख रहे हैं, एक AR और RC। पर अगर हमको 1/3 प्रूव करना है तो एक हिस्सा और होना चाहिए, इसका 3 हिस्से होने चाहिए ना, तभी तो हम प्रूव कर पाएंगे कि AR इसका 1/3 हिस्सा है पूरी साइड का। तो फिर जो एक हिस्सा और बनाना है उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो BR लाइन है इसके पैरेलल हम यहाँ से PL मान लो, PL लाइन हमने ड्रॉ कर दी। PL इज पैरेलल टू BR बाई कंस्ट्रक्शन, है ना, ड्रॉ कर दी, PL इज पैरेलल टू BR। ठीक, अब काम बन जाएगा। अब देखो AC लाइन के 3 हिस्से हो गए, AR, RL और LC। AR, RL और LC 3 हिस्से हो गए इसके। अब जब इसके 3 हिस्से हो गए हैं तब हम प्रूव कर सकते हैं कि RA बराबर 1/3 है इस पूरी लाइन का, मतलब 1/1/3 है इस पूरी लाइन का AR जो हिस्सा है। कैसे प्रूव करेंगे, अब वही फिर से थेल्स थ्योरम का खेल शुरू। थेल्स थ्योरम कहाँ लगानी है आपको, थेल्स थ्योरम आपको ये लगानी है कि सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, सबसे पहले आप ट्रायंगल कंसीडर करिए ये वाला BCR, इन ट्रायंगल BCR, इन ट्रायंगल BCR, BCR ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये वाली बर्फी BCR। तो इस BCR में आपको पता है ये जो है मिड पॉइंट है P मिड पॉइंट है किसका, BC का, मतलब इस पूरी लाइन का ये मिड पॉइंट है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो आपको पता है, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर ये जो है P जो है ये इस मिड पॉइंट होता है इस लाइन का, और ये PL पैरेलल होती है BR के। तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है, थेल्स थ्योरम ये कहती है कि CP अपॉन BP इज इक्वल टू CL अपॉन LR, क्योंकि ये PL जो है इसके पैरेलल है BR के, इसीलिए हम थेल्स थ्योरम लगा रहे हैं, मतलब लगा पा रहे हैं। PL इज पैरेलल टू BR है, इसीलिए हम थेल्स थ्योरम लगा पा रहे हैं। अब BP अपॉन PC इज इक्वल टू CL अपॉन LR। अब CP अपॉन BP तो हमको पता है 1 है, 1/1, तो CL अपॉन LR भी क्या हो जाएगा, CL अपॉन LR भी 1/1 हो जाएगा। मतलब ये सिंपली इतना कह रहा है कि L इज द मिड पॉइंट ऑफ RC। ये जो RC हिस्सा है RC, इसका L जो है मिड पॉइंट है, यानी कि P अगर इसका मिड पॉइंट था और ये PL इसके पैरेलल थी, तो हमने प्रूव कर दिया कि L भी मिड पॉइंट होगा इस RC का, यानी कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। ठीक, अब देखते हैं अगला। अब कौन सा ट्रायंगल आपको कंसीडर करना है, अब ट्रायंगल कंसीडर करिए आप APL ट्रायंगल, आप ध्यान से देखिएगा, APL ये जो ऐसा है APL, ये ट्रायंगल आपको कंसीडर करना है। इन ट्रायंगल APL ट्रायंगल में आपको पता है ये PL जो आपने ड्रॉ किया है पैरेलल है किसके, BR के, यानी PL पैरेलल हो जाएगा QR के। BL पैरेलल अगर इस पूरी लाइन के तो इसके हिस्से के भी पैरेलल होगा, PL इज पैरेलल टू QR, ये L है ना, PL इज पैरेलल टू QR। और तो हम इस ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। थेल्स थ्योरम क्या कहेगी, AQ अपॉन, या सिंपली थेल्स थ्योरम लगाने की क्या जरूरत है, आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में कि ये Q जो है ये इस AP लाइन का मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, तो फिर ये R भी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा इस AL का। R इज देयरफॉर R इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ AL। और इसका मिड पॉइंट होने का क्या तात्पर्य है कि ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। या आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई मिड पॉइंट है ना R इसका AL का, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि AR बराबर हो जाएगा RL के। ऐसे ही आपने प्रूव किया था कि RC का मिड पॉइंट क्या है L, तो वहां से आपको पता था RL बराबर किसके है, CL के। अब सिंपली इन दोनों को कंपेयर करिए, RL बराबर AR के है, RL बराबर CL के है, तो फिर ये तीनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे। और अगर आपस में बराबर है
तो ये ए आर सिंपल सी बात है कि अगर ये पूरा 3 है तो ये 1/3 तो हो ही जाएगा। अब इसको अगर दिखाना भी चाहते हैं तो आप कैसे लिख सकते हैं, एसी पूरी जो लाइन है एसी वो किसके बराबर हो जाएगी, इसको हिस्सों के रूप में लिख दीजिए। एसी बराबर ए आर प्लस आर एल प्लस सी एल, एसी बराबर ए आर प्लस आर एल प्लस सी एल। अब आपको पता है किसके टर्म्स में लिखना है, आपको ये लाना था, आपको ये प्रूफ करना था, ये ए आर बराबर 1/3 सी ए। ठीक है, सी ए हाँ सॉरी ए आर लिखिए चाहे आर ए, वही चीज तो सही है। ठीक है, सी ए लिख लीजिए चाहे ए सी लिख लीजिए, सी ए लिख लेते हैं चलो। ठीक है, आर ए, तो आर ए के टर्म्स में लाना है। आपको पता है ये सब आर ए के बराबर ही है, तो इनको भी हम आर ए ही लिख सकते हैं क्योंकि सब बराबर है ना, इसलिए। तो सी ए बराबर हो जाएगा 3 आर ए। ठीक है, और अगर इस 3 को उधर भेज देंगे तो आर ए बराबर आ जाएगा 1/3 सी ए। यही हमें प्रूफ करना था, सिंपल सा। फिर थ्योरम पे ही सारा बेस्ड है। ऐसे एक एग्जांपल थर्ड और बचा लास्ट बस आपका। इसमें एक ट्रेपेजियम दे रखा है, इसमें कुछ तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। इससे पहले आपने पढ़ा था क्या, ट्रेपेजियम की जो भी साइड्स डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनली कट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, डिवाइड करती हैं, डायगोनल्स जो होती हैं ट्रेपेजियम की। ठीक है, या उल्टा इसका क्या था कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल्स एक दूसरे को प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करती हैं तो वो ट्रेपेजियम होगा। ये आपने पढ़ रखा था। तो आपको एक ट्रेपेजियम दे रखा है एबीसीडी और इसकी डायगोनल्स दे रखी हैं ऐसे, और इनकी मेजरमेंट दे रखी, ये ओ है, ये 3 सेंटीमीटर दे रखा, क्या ओडी की वैल्यू दे रखी 3 सेंटीमीटर, ओसी की वैल्यू दे रखी x-5 सेंटीमीटर, ये दे रखा 3x-19, ये दे रखा है x-3। ठीक है, अब आपको पता है ट्रेपेजियम की डायगोनल्स एक दूसरे को प्रोपोर्शनली कट करती हैं। इसका तात्पर्य क्या हो गया, डीओ अपॉन ओबी इज इक्वल टू सीओ अपॉन ओए। इनकी वैल्यू रख दो, डीओ हो गया 3, ओबी कितना है x-3, ऐसे सीओ कितना है x-5, और ये कितना है 3x-19। अब इसको तो आप सॉल्व ही कर लेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसके 2 वैल्यूज आ जाएंगी, आपका x की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया सिंपली आपका आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रांसफर, और x की वैल्यू पता चलेगी। बाकी एक्सरसाइज यू हैव टू डन ऑन योर ओन, यू हैव टू ट्राई आउट इट योर ओन, एंड इफ एनी क्वेश्चंस you are not able to do, then please ask.